हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की खबरों में जानेंगे दोस्तों, पेटीएम इन करने वालों के लिए भी बड़ी खबर। बीएसएसई ने जारी किया ट्रांजैक्शन फीस पर एक नया सर्कुलर। भारत में मंकी पक्ष का तीसरा मामला भी सामने आ चुका है। अब सरकार की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस यानी बीमा करने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। वहीं अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की खेड नहीं, ऑनलाइन कटेगा चालान। इस राज्य में यह नई सुविधा शुरू हुई। पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी आज एक नया अपडेट फिर से सामने आ रहा। और भी जानेंगे सरकारी नौकरियां, मौसम समाचार, सरकार के कुछ बड़े फैसले और देश के आम लोगों के लिए 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते हैं। फटाफट से देखिए दोस्तों। एक तो इतिहास में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शहीद भगत सिंह का 117वां जन्मदिन है। विचारों और भाषणों ने गुलाम भारत के युवाओं को आजादी के लिए उकसा दिया था। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को देश हमेशा याद रखेगा। शहीद ए आजम भगत सिंह और आज सुरखी साम्राज्य लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है। दोनों को नमन। इस मौके पर शहीद भगत सिंह के जन्म से लेकर शहादत तक की उनके जीवन की कुछ टाइमलाइन आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड रेबीज डे यानी कि विश्व रेबीज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, आम जन तक आयुष दवाओं की पहुंच बढ़ाएगी। केंद्र सरकार तहसीलों में खोले ले जाएंगे विशेष मेडिकल स्टोर। दरअसल केंद्र सरकार ने प्लान बनाया कि अब हमारे देश के हर राज्य के हर जिले की हर तहसील में आयुष दवाओं के लिए विशेष चिकित्सा स्टोर खोले जाएंगे। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करने के लिए 170 पैकेज भी तैयार किए गए हैं, ताकि लोगों को कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल से संबंधित गंभीर बीमारियों की भी सस्ती दवाइयां मिल पाए। ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है ना। और वहीं दोस्तों, कल आपको पता होगा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस मौके पर भी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, हमारे देश में अब पर्यटकों के लिए पर्यटन मंत्रालय की तरफ से अतुल्य भारत कंटेंट हब और एक डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है। और इन सब के पीछे सरकार का प्लान यह है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन विभाग एक और नई पहल भी करने जा रहा। केंद्र और राज्य पर्यटन विभाग मिलकर बौद्ध तीर्थ स्थलों की जानकारी विदेशी सैलानियों को भी अब मातृभाषा में उपलब्ध करवाएंगे। और इसके अलावा भी दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय दायित्वपूर्ण पहल की शुरुआत भी की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है पर्यटक स्थलों पर जो पर्यटन आते हैं, मतलब घूमने फिरने लोग भाग आते हैं, उनके अनुभव को और बेहतर बनाना है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने गठित की 24 संसदीय समितियां, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का जो गठन किया, इसमें कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली। राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के मेंबर बनाए गए और कंगना रनौत आईटी समिति की सदस्य बनी है। ये 24 विभागों की पार्लियामेंट्री कमेटी की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हर कमेटी में 31 मेंबर्स होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। ग्रीस पहुंचे हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। उनका बड़े अच्छे से वहां स्वागत हुआ। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई। वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया अब की साल 2024 से 25 में 65 से 7% तक होगी। भारत की जीडीपी ग्रोथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि देश विकसित भारत 2407 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही राह पर है। और दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात तो यह है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा फॉरेक्स रिजर्व अरब डॉलर पूरे होने में महज कुछ ही फासला बचा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर पर जीओएम का गठन किया है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यानी कि माल सेवा कर परिषद की तरफ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में यह 10 सदस्य GOM यानी मंत्री समूह का गठन किया गया है। और यह जो कमेटी है इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा दोस्तों कि जो अहितकर वस्तुएं हैं उन पर GST कर को कुछ कम किया जाए या कुछ चीजों पर GST को हटाया जाए। वैसे आपको बता दूं, आने वाली 19 अक्टूबर को GST काउंसिल की बैठक होगी, तो इसमें बीमा प्रीमियम यानी इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी पर भी आम लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस जीवन बीमा पर लगने वाले पॉलिस किसी प्रीमियम पर GST टैक्स को हटा सकती है। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि मेडिकल की दवाइयां, मोटरसाइकिल समेत 100 वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं, क्योंकि इन चीजों पर भी सरकार GST को 12% से घटाकर 5% करने का प्लान कर रही है। बाकी देखते हैं 19 तारीख को जो ऑफिशियल बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। DLS न्यूज चैनल पर अलग से फिलहाल देखिए। अगली बड़ी खबर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। एक बड़ा चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में फिर से तबाही आ सकती है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर लगातार दिख रहा है। और अब मौसम विभाग का कहना कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह इन राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट है। और भी आगे बताऊंगा मैं आपको पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली की एयर क्वालिटी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात इमरजेंसी जैसे हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने यह भी दलील दी है कि हमने 10,000 फैक्ट्रियां बंद करने को कहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका काम सिर्फ कागजों में दिखता है, ग्राउंड लेवल पर काम हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण मामले पर यह सुनवाई की और पराली जलाने समेत कई अहम मुद्दों पर दिल्ली सरकार को सवाल जवाब भी किए। वही खबर है दोस्तों, दिल्ली MCD स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन कंप्लीट हुए। बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि मेयर ने तो 5 अक्टूबर की तारीख दी थी, लेकिन LG ने चुनाव कल ही करवा लिए। चलिए अगली खबर देखिए। गृहमंत्री अमित शाह हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार में डीलर और दलाल हैं। दामाद की 3D काम करती थी, हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। हरियाणा इलेक्शन की रैलियों के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश के अग्निवीर जवानों के लिए एक और अच्छी खबर तो यह है कि ब्रह्मोस एरोस्मिथ कंपनी बन चुकी है, यानी देश के अग्निवीर जवानों को प्रोस एरोस्मिथ की पदों में अग्निवीर जवानों को नौकरी देगी। 15% आरक्षण दिया जाएगा और बाकी अन्य पदों में भी 50% तक आरक्षण देने की घोषणा की है कंपनी ने, जो कि अच्छी पहल है। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 7 ठिकानों पर NIA ने रेड डाली। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से जुड़ा मामला है। 9 तीर्थ यात्रियों की जांच चली गई थी। इस मामले पर अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में हर 10 में से 3 लोगों को यह गंभीर बीमारी है। खुद देश के सरकारी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए। और वो कौन सी बीमारी है? तो यह प्रॉब्लम है फैटी लीवर की। हमारे देश में 10 में से 3 मतलब लगभग 30% लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। और ये जो फैटी लीवर होता है, इसकी वजह से और कई दूसरी बीमारियां होती हैं। और फैटी लीवर का मुख्य कारण है मोटापा। मतलब हमारे देश में मोटापा बढ़ रहा है। लोगों में यही वजह है कि फैटी लीवर रोग तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मोटापे के साथ मिलकर मधुमेह है और दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक वगैरह का खतरा भी बढ़ा सकता है। हर 10 में से 1 से 3 व्यक्ति इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो लोगों को हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज करें रेगुलर और मोटापे को दूर करें, है ना? और वहीं दोस्तों,
एक बड़ी चिंताजनक खबर तो यह आ रही है कि मंकी पॉक्स का तीसरा मामला भारत में सामने आ चुका है। अब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की गई है और यह तीसरा मामला भी केरल में ही मिला है। केरल में अब तक टोटल 2 मामले मिल चुके हैं। एक तो पहले आया था, एक और ये दूसरा मरीज मिला। उसके बाद अब यह भारत में टोटल तीसरा मामला हो चुका है। एक 29 साल का युवक जो कि यूएई से केरल लौटा था, उसमें ये मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो ये मंकी पॉक्स का भारत में टोटल 29 साल का युवक जो कि यूएई से केरल लौटा था, उसमें ये मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो ये मंकी पॉक्स का भारत में टोटल 29 साल का युवक जो कि यूएई से केरल लौटा था, उसमें ये मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो ये मंकी पॉक्स का भारत में टोटल 29 साल का युवक जो कि यूएई से केरल लौटा था, उसमें ये मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो ये मंकी पॉक्स का भारत में टोटल 29 साल का युवक जो कि यूएई से केरल लौटा था, उसमें ये मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। तो ये मंकी पॉक्स का भारत में टोटल 29 साल का युवक जो कि यूएई से केरल लौटा था, उसमें ये मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। तीसरा मामला सामने आ चुका। आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स को ऑलरेडी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इस बीच अब भारत में इसके मामले बढ़ना वाकई में बड़ी चिंता की बात है और अब मंकी पॉक्स की बीमारी के बारे में आम लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां आयोजित करें। देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। और भी दोस्तों, मंकी पॉक्स के क्या लक्षण हैं, क्या बचाव के उपाय हैं, संक्रमण कैसे फैलता है, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से वीडियो डाला है सेपरेट। ये वीडियो आप जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर अपडेट आ रहा। 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं के साथ बांदीपुर में 1 अक्टूबर को होगा अंतिम चरण का चुनाव। वहीं देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिरी, 2 लोगों की जांच चली गई। और दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर यह एक लड़के की खबर आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में 96 लाख गंवा दिए। हिमांशु मिश्रा, इसका सच सामने आ चुका है। वायरल वीडियो में इस लड़के ने खूब नौटंकीबाजी कर रखी है। जिनम लाख गेमिंग में हारने वाले लड़के की जब पड़ताल की भास्कर की टीम इस लड़के की बताई बातों के अनुसार इसके ठिकाने पर पहुंची तो पता चला कि यह बिहार का नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला है। जबकि इसने वीडियो में खुद को बिहार का बताया। रोने में यह माहिर है। कई लोगों को इसने अब तक झांसे में लिया और इसके बाद अब कुछ लोगों ने तो इस पर फ्रॉड का FIR तक भी दर्ज करा दिया है। मददगार बोले कि यह पूरी तरह से फ्रॉड है। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू में जो बातें कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है। ये कुछ खुलासे देखने को मिले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक उपभोक्ता देश बन चुका है। हमारा भारत गन्ने की खेती भी 18% बढ़ी है। वहीं खबर है दोस्तों, अधिवक्ता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया गया। 30 सितंबर से इसके प्रावधान पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। कानून मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई और सावरेन ग्रीन बॉन्ड स्कीम पर भी अपडेट आ रहा कि सरकार जल्दी जारी करेगी। ये बॉन्ड चालू वित्त वर्ष में 0 करोड़ जुटाने की योजना है। वित्त मंत्रालय का ये प्लान है नवंबर तक ये ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सरकारी बॉन्ड में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडियन आर्मी को लेकर खबर आ रही है कि साल 2002 तक सभी तोपों को 1550 मिलीमीटर में बदलेगी। भारतीय सेना दुनिया में चल रही रूस यूक्रेन जंग की वजह से बड़ा सबक लेते हुए इंडियन आर्मी ने अब यह नया प्लान बनाया। और वहीं दोस्तों, FAO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ट्रांजैक्शन फीस पर एक नया सर्कुलर जारी किया है और 1 अक्टूबर से ये नए ट्रांजैक्शन फीस यानी कि नए शुल्क लागू होंगे। कुछ शुल्क वगैरह में बढ़ोतरी की गई है। ये डिटेल्स आप देख सकते हैं।
अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, तो आपको अब ये कुछ तरह के चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे, है ना? और वही खबर है, ला का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना अब और आसान होगा। कंपनी ने अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत रट और टियर 3 शहरों में भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है और शोरूम खोलेगी, तो वहां से आप इजीली ला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकते हैं। वैसे जो लोग ईवी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एक और अच्छी खबर बता दूं। 1 लाख से भी कम कीमत में एक नया ई स्कूटर मार्केट में पेश किया कंपनी ने, जो कि सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर तक दौड़ेगा। भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में उभरती कंपनी JE बाइक्स की तरफ से यह अपना एक नया स्कूटर का मॉडल लॉन्च किया है। इसकी प्राइस भी काफी बजट में 99,999 है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मसालों में कीटनाशक मिलने के बाद अब हमारे देश की सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। देश में तैयार होगा नेशनल एग्रीकल्चर कोड। अभी आपको पता होगा, हमारे देश में बिजली के उपकरणों के लिए एक स्टार रेटिंग सिस्टम है। मतलब जैसे आप कभी फ्रिज खरीदते हो, कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हो, तो उस पर रेटिंग लगी हुई होती है। 4 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, ऐसी वगैरह खरीदते हो। तो राइट, और जो दूसरे उपकरण आते हैं गोल्ड से लेकर सिल्क प्रेशर कुकर, इनकी क्वालिटी के लिए सरकार होल मार्किंग सिस्टम का यूज करती है। लेकिन अब ठीक ऐसे ही भारत में जो एग्री प्रोडक्ट डक्स होंगे, जैसे मसाले वगैरह, उनके लिए सरकार एक नया सिस्टम नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार करने जा रही है। समझ रहे हो मतलब, जिससे कि मसालों की भी रेटिंग वगैरह तय की जा सके। कौन सा मसाला कितनी अच्छी क्वालिटी का है, ये सब कुछ इस सिस्टम के माध्यम से तय किया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। मणिपुर में अशांति को लेकर कुकी जो संगठनों ने मणिपुर बंद का ऐलान किया, लोगों का जनजीवन और मुश्किल हो सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट आ रही है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान को देश भर में बड़ी व्यापक सफलता मिली है। वन रोपण के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे रहा। खबर है, सरकार ने लक्ष्य तय किया, साल 2,17,100 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बात की जानकारी दी। चलिए खबर है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में 1066 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। नमामि गंगे मिशन के तहत इस परियोजना के जरिए गंगा नदी के संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए, गुजरात में एक बस नदी में फंस गई, 27 तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर समेत 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। MP में एक बार फिर से मानसून का सिस्टम एक्टिव हुआ। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए। फटाफट से राजस्थान धौलपुर में भी 5 सेकंड में गिरी। एक 50 फीट की दीवार गनीमत रई की जान नहीं गई। राजस्थान के 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। यूपी के भी 58 जिलों में बारिश की चेतावनी। अयोध्या के भी कई मंदिरों में पानी भर गया है। इधर बिहार का मानसून अपडेट देखिए। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे अलर्ट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए, बिलासपुर में नदी में बग एक बीजेपी कार्यकर्ता, जशपुर में बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। 15 जिलों में छत्तीसगढ़ में आज भी येलो अलर्ट है। हरियाणा में भी बदलेगा। फिर से मौसम, पिछले 24 घंटों में भी रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई। कई जिलों में बूंदाबांदी के आज भी आसार हैं। पंजाब, चंडीगढ़ में भी फिर से बदला मौसम। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप। आज 28 सितंबर को टोटल 12 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। अमेरिका में हेलन तूफान ने कहर मचा शुरू कर दिया। 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की।
अमेरिका में अभी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह बड़ा हेलन तूफान आगे बढ़ रहा है और इससे 12 राज्यों में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। 1000 से ज्यादा। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो, इसलिए आज आपको वीडियो छोटा भी लग रहा होगा। कोशिश मेरी ये रहती है कि सभी महत्वपूर्ण खबरें आपको फटाफट से जानने को मिल जाएं। आज आपने महसूस किया होगा मैंने थोड़ा और सुपरफास्ट रैपिड स्पीड से खबरें बताई है ना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप अभी कौन से राज्य के कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार और सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा डेली के डेली। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, सोशल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेशन काम की खबरें देखते रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।